हेलो बच्चों, उस दिन मैं आपको पढ़ा रही थी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आज मैं नई अभिक्रिया लेकर आई हूँ, डेमजा-नोव अभिक्रिया। इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। बीएससी 5th सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी डेमजा-नोव पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट, अर्थात डेमजा-नोव। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एमीन नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा रीअरेंज्ड प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है। कैसे? प्राइमरी एमीन है नाइट्रस अम्ल के द्वारा, जिसमें हम कहते हैं इस अभिक्रिया को डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके द्वारा पुनर्विन्यासित होकर वह प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम डेमजा-नोव पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें अभिक्रिया क्या होती है? इसमें एक यूज करते हैं डेमजा-नोव रिंग विस्तार अभिक्रिया भी है। इसमें एक मैंने साइक्लिक एमीन ली, इसका जब मैं नाइट्रस अम्ल अर्थात NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया कराती हूँ तो हमें इसके 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। 3 उत्पाद, एक ये वाला सेम साइकिल का एल्कोहल, एक यहाँ पर प्राप्त होगा ये वाला, और एक प्राप्त होगा ये। यहाँ पर सेम है NH2, ये कन्वर्ट हो गया OH में। यहाँ पर साइकिल 4 कार्बन की है, 1 2 3 4। यहाँ भी साइकिल 4 कार्बन की है, 1 2 3 4। लेकिन इसमें साइकिल हो गई 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। सेम एल्कोहल बना सेम साइकिल का। यहाँ पर ये प्राप्त हुए हमारे रीअरेंज्ड एल्कोहल। और एक हमें डबल बॉन्ड का एल्कीन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तीनों की ये प्राप्त कैसे हुए, इन पर हम चर्चा करेंगे मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, इसमें अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या है? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में इसमें होगा इसका डाई एजोटाइजेशन। ये वाला रिएक्टेंट लिया था और इसका कर देंगे हम डाई एजोटाइजेशन HNO2 के साथ। ये अब रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ी होगी 12th में। डाई एजोटाइजेशन होता कैसे है? यहाँ पर फिलहाल डायरेक्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके ये हो गया हमारा NH2 का डाई एजोटाइजेशन। इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आता है हमारा स्टेप सेकंड में। अब स्टेप सेकंड में भी हमारे 3 स्टेप रहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट भी 3 बने थे। सबसे पहला प्रोडक्ट की बात करूं अगर मैं, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो बना ये ले लिया। इसमें 1 to शिफ्ट होगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताया था। 1 to शिफ्ट होगा और ये वाली जो चेन है, ये वाली चेन का यहाँ अरेंज हो जाएगी और ये वाला N जो है N2 वो माइनस हो जाएगा, माइनस N2 निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसका इस कार्बन पर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं फिर से एक बार बताऊंगी। फिलहाल ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। अब ये हुआ कैसे, एक बार फिर से देखो। ये वाला मैं इस तरह अरेंज करूं, ये है, और ये वाला कार्बन ये रहा, और यहाँ पर है N ट्रिपल बॉन्ड N
और ये आ गया हमारा पॉजिटिव। अब क्या होता है, जब 1 2 शिफ्ट होगा तो ये वाला पॉजिटिव तो इस कार्बन पर आ गया और ये वाला बॉन्ड जो होता है वो इसके माध्यम से जुड़ जाता है। तो देखो ये वाली प्रोसेस होगी नहीं होगी? ये रहा 1 2 3 4, ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन से जुड़ा है। ये वाली बॉन्ड को मैं सी को ऐसे अरेंज कर दूं, ऐसे वाला, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया हमारा, पॉजिटिव। और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर लिंक हो गया, ये आ गया। देखो 5 कार्बन हो गए, पहले कितने थे साइकिल में, 1 2 3 4, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर हो गया हमारा रिंग एक्सपेंशन। देखो 4 1 2 3 4 और यहाँ पर बन गए हमारे 1 2 3 4 5। सेम ये वाला है, इसमें क्या हुआ, एक कार्बन रिंग में ऐड हो गया। अगला स्टेप इसी में आता है हमारा, ये जो पॉजिटिव है ये वाटर से क्रिया करता है H2O से और ये बनाता है इस प्रकार, ये वाला, यहाँ अटैक हुआ यहाँ पर इसका O पर पॉजिटिव, 2 H है, H2 OH2। इसके अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला पॉजिटिव H ले लेगा और ये अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को O कर दे देगा और बना लेगा हमारा OH। और ये किसके रूप में आ जाते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में। ये हमारा देखो रिंग बढ़ गई, कार्बन कितने थे यहाँ पर 4 और यहाँ पर कार्बन आ गए हमारे 5 और ये हो गया हमारे रिंग का एक्सपेंशन। एक प्रोडक्ट हमारा ये बना था। अगला दूसरा प्रोडक्ट इसका कौन सा बना था, अगली स्टेप सेकंड ही दूसरा स्टेप, क्योंकि 2 प्रोडक्ट बने, 3 प्रोडक्ट बने थे हमारे, ये वाला पुनः लेंगे हम, ये रहा N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें ये सबसे पहले डायरेक्ट H2O से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा और ये N2 बाहर निकल जाएगा N2 के रूप में और यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगी, इस पर रिंग में कोई भी एक्सचेंज नहीं आएगा ये वाला, और यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा OH और O पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। सेम प्रोसेस, अब वही सेम यही वाले पैटर्न पर क्या होगा, पॉजिटिव ये ले लेगा और अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को O को दे देगा और इसमें साइकिल में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। देखो ये वाले साझे के इलेक्ट्रॉन को इसने O को दे दिया और पॉजिटिव के रूप में ये बाहर निकल गया, प्लस H पॉजिटिव, प्लस H पॉजिटिव, ये बाहर हमारा निकल गया। आगे अगला इसी का थर्ड स्टेप है, 3 प्रोडक्ट बने थे ना, तो एक तो देखो सेम साइकिल का, सेम कार्बन की साइकिल का एक ये बन गया एल्कोहल, एक इसमें 4 कार्बन थे, इससे कितने हो गए, 5 हो गए, कार्बन में रिंग में एक्सपेंशन हो गया, अर्थात कार्बन की संख्या रिंग में बढ़ गई। तीसरा स्टेप था जिसमें हमारा बन रहा था एल्कीन, वो कैसे बनेगा उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये पहले निकल जाएगा, N2 डाल पहले, पहले स्टेप में N2। अब देखो ये वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा, इस कार्बन को मैं अगर ऐसे लिख दूं CH2 पॉजिटिव आ सकता है। अब ये CH2 पॉजिटिव जो है वो हमारा, इसमें CH2 पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर तुम्हें पता है ये वाले कार्बन की, कार्बन है यहाँ पर H की, ये 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब इस पर एक H होगा। ठीक इसी प्रकार ये वाले H को मैं ऐसे ओपन कर लूँ, ये वाला H कहाँ से आया, कहीं यहाँ भी कार्बन है तो यहाँ कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है 1 2 3, कितना H होगा 1, तो ये वाले H को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला हो गया। अब इसमें क्या होगा, H2O से क्रिया नहीं होगी, डायरेक्ट एलिमिनेशन होगा,